क्या आप भी यही कहते हैं कि प्यार बहुत रैंडम है? वो एक किस्मत का खेल है जो कि किसी से भी हो सकता है और हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। पर साइंस कुछ और कहता है। साइंस कहता है प्यार आपके ब्रेन के द्वारा किया गया एक मोस्ट कैलकुलेटेड एंड प्रिडिक्टेबल चीजों में से एक है। वो जो आप स्पार्क फील करते हैं वो कोई मैजिक नहीं है, बल्कि वो एक एडवांस्ड बायोलॉजिकल एल्गोरिदम है जो कि कुछ ही सेकंड्स में सामने वाले का बैकग्राउंड चेक कर लेता है। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई वी डिजायर द पीपल वी डिजायर। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ यही नहीं जानेंगे कि क्यों आपने अपने एक्स या फिर अपने करंट पार्टनर को चूज किया। हम आपके ब्रेन में छुपे उस लव मैप को भी जानेंगे जो आपका रोमांटिक फ्यूचर डिसाइड करता है। और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो ये सोचते हैं कि यार मुझे बार बार एक ही तरीके का इंसान क्यों मिल जाता है, देन यू नीड टू स्टे विथ मी टिल देन, बिकॉज हम उस साइकोलॉजिकल ग्लिच के बारे में भी बात करेंगे जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा होता है। जब आप किसी से मिलते हैं और वो स्पार्क फील होता है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है और आपके पेट के अंदर एक वियर्ड सा सेंसेशन फील होता है, तब आपकी बॉडी एक हाई एंड ड्रग लैब बन जाती है। रिनाउंड अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर हेलन फिशर की रिसर्च बताती है कि अट्रैक्शन के इनिशियल स्टेज पे हमारे ब्रेन के अंदर 3 तरीके का सिस्टम काम करता है: लस्ट, अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट। और प्रीडोमिनेंटली 3 केमिकल्स हमारे ब्रेन को कंप्लीटली हाईजैक कर लेते हैं। नंबर 1, डोपामिन। इसी केमिकल की वजह से उस इंसान के मात्र आसपास होने से आपको एक नशा सा फील होता है। आप बस उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं और उसी से बात करना चाहते हैं। नंबर 2 है नोरेपिनेफ्रिन। ये एक एड्रेनलिन है। कहते हैं ना कि प्यार में हमारी भूख, हमारी नींद सब उड़ जाती है। ये इसी महाशय की वजह से होता है। नंबर 3 है सेरोटोनिन। आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग प्यार में होते हैं वो ना ज्यादा किसी से बात करते हैं, ना ज्यादा हंसते हैं। वो एक अलग अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका सेरोटोनिन, जो कि हैप्पीनेस केमिकल होता है, उसका लेवल बहुत नीचे चला जाता है। वो इतना नीचे चला जाता है जितना कि ओसीडी के पेशेंट्स में पाया जाता है। what Dr. Helen Fisher had to say about love? She said, love is a misunderstood biological drive. It's not an emotion. It's a motivation system. It's a drive to win life's greatest prize. क्या आपने कभी सोचा है कि हम मिलते तो हजारों लोगों से हैं, लेकिन रुकते सिर्फ एक उसी इंसान के पास क्यों हैं? हम सब अपने अंदर प्यार का एक लव मैप, एक ब्लूप्रिंट लेकर घूमते हैं। हम सब कॉन्शियसली वैसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे प्राइमरी केयर गिवर या फिर हमारे पेरेंट्स की इमोशनल पैटर्न को मैच करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें वैसा फील कराएं जैसा बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमें फील कराया था। क्या वो काम, कंपोज्ड, प्रेडिक्टेबल थे, या फिर ऐसे थे जिनके प्यार के लिए, जिनके अटेंशन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी? इफ योर चाइल्डहुड लव वाज कंडीशनल, you may find yourself attracted to emotionally unavailable partners. Why? Because that struggle for love feels like home. We don't look for happiness in love as much as we look for familiarity. और यहां है वो ग्लिच, मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल। 1974 में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च हुआ था जिसमें यह देखा गया था कि जो मेल एक हाई, शेकी एंड डेंजरस पूल को पार कर रहे थे, वो फीमेल की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड थे एज कंपेयर टू वो मेल जो कि लो एंड स्टेबल ब्रिज को पार कर रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो डेंजरस पूल को पार करने वाले मेल थे वो अपने एड्रेनलिन एंड फियर को रोमांटिक अट्रैक्शन समझ रहे थे। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम ओकेजन लाइक पार्टी, शादी, वेकेशन या फिर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाइक लोनलीनेस में ज्यादा रोमांटिकली किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपने बॉडी के सिग्नल को गलत इंटरप्रेट करते हैं।
You know, falling in love is not just an accident, it's a mirror reflecting your history, your biology, your deepest needs. When you understand why you love, you stop being the victim of your heart and start becoming the architect of your happiness. So choose wisely, not just with your heart, but with the awareness of the most beautiful and complex machine you are blessed with. And that's your mind. If you like the video, please comment and let me know. And share it with someone who needs to hear this. And subscribe, because this channel is for someone who has done repeating the painful pattern and want to live life with awareness, mentally, physically, emotionally, spiritually. Thanks for joining.